क्लास 10th उर्दू बी। वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो उसे कहते हैं ए फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल मजहूल। जो गुजरे हुए ज़माने में किया जाएगा वो फ़ेल माजी होगा। ए ऑप्शन सही है। महमूद लिखता है, दूसरा सवाल है, महमूद लिखता है, क्या है ये? ए फ़ेल माजी, बी फ़ेल हाल, सी फ़ेल मजहूल, डी फ़ेल मुस्तकबिल। तो लिखता है आएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही है, फ़ेल हाल। सवाल नंबर 3, किसी खास शख्स, खास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, इसमें मार्फा कहा जाता है। सवाल नंबर 4, किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं? तो उसको हम इस्म कहते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है, इस्म। यहाँ पे रस्म लिखा है, गलत लिखा हुआ है, इस्म आएगा यहाँ पे। सवाल नंबर 5, अल्फाज जो माने में एक दूसरे से मिलते जुलते हों उन्हें क्या कहा जाता है? जो माने में एक दूसरे से मिलते जुलते हों उन्हें हम मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। तो 5 का ए ऑप्शन सही है, मुतरादिफ अल्फाज माने मिलते जुलते हैं। अल्फाज जो माने में एक दूसरे की ज़िद हो उन्हें हम क्या कहते हैं? सवाल नंबर 4 का बी ऑप्शन सही है, मुतज़ाद लफ्ज़। अल्फाज जो माने में एक दूसरे की ज़िद होगा तो मुतज़ाद, और मिलता जुलता होगा तो मुतरादिफ। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि मुतरादिफ पे बना दीजिए वीडियो, तो आप बेफिक्र हो जाएं, मुतरादिफ पे इतना सवाल आएगा भी नहीं, आएगा भी तो एक आ सकता है, अब वो भी पैराग्राफ में से आ सकता है, क्योंकि आपकी बुक में तो मुतरादिफ अल्फाज है नहीं, तो इसलिए इतनी टेंशन ना लें। कोई एक सवाल आ सकता है और वो भी बहुत ही इजी होगा, जो आप आसानी से बता सकते होंगे। सवाल शुभ की ज़िद है, यानी इसका मुतज़ाद है, तो शुभ का होता है शाम। इसका ए ऑप्शन सही है। लफ्ज़ नफ़ा की ज़िद है, नफ़ा की ज़िद हो, नफ़ा का होगा नुकसान। इसका ए ऑप्शन सही है, नफ़ा का नुकसान। बा माने अल्फाज के बाद आने वाले हुरूफ को कहा जाता है? अल्फाज के बाद आने वाला हुरूफ होगा लाहिका, और अगर बा माने अल्फाज से पहले अगर हम कुछ लगाते हैं तो वो होगा साबका। तो अल्फाज के बाद यहाँ पे पूछा गया है तो वो होगा लाहिका। जैसे बताती हूँ, हैरत अंगेज़, तो इसमें जो अंगेज़ लगा है वो लाहिका है। सवाल नंबर 5, लफ्ज़ घोड़ा का मुअन्नस है, घोड़ा का मुअन्नस होगा घोड़ी। ए ऑप्शन सही है। मुज़क्कर मुअन्नस तो इतना अहम नहीं है, अगर आ भी जाए तो आप आसानी से बता सकेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान पूछा जाएगा। इतनी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आसान पूछा जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद ये वाला सवाल देखिए, वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाए जाते हैं उसे हम कहते हैं ख़त्मा। इसका बी ऑप्शन सही है, ख़त्मा। ये इसमें जो रमूज़ औक़ाफ़ में जो अहम है वो है ख़त्मा, वावेन, सक्ता और सवालिया, ये चीज़ें इसमें अहम हैं। किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे हम वावेन कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है, कि अगर हम किसी के बात को ऐसे ही डायरेक्ट बताते हैं तो वो वावेन, वहाँ पे हम अलामत लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में हम वो बात कहते हैं, तो उसको वावेन कहा जाता है। और फ़जाइया भी बहुत ही अहम है, फ़जाइया निशान जो इसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये निशान भी, ये मतलब ये रमूज़ औक़ाफ़ भी अहम है, इस पे भी आ सकता है। तो बस इतना ही इस क्लास में, मिलते हैं अगले उसमें प्रैक्टिस वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अपनी आप तैयारी करते रहिए।